बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे ज़ीरे के बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और इसको हम विदाउट ओवन और ओवन दोनों के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा प्लेट ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। आप अपनी फिंगर के साथ भी पूरी प्लेट पे अच्छी तरह से ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी नॉन स्टिक प्लेट है तो आप उस पर ऑयल ना लगाएं, उस पर ज़रूरत नहीं होती ऑयलिंग की। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1/4 कप मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना है, हल्का सा इसको हीट करेंगे और ये फ़ौरन पिघल जाएगा और साथ ही आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैं यहाँ पे होममेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाय के दूध से बना हुआ मक्खन है, इसलिए आपको ये थोड़ा येलो लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये ग्राइंड की हुई है और 1/4 कप है, यानी कि 1/4 कप। अब इन दोनों अज्जा को हम अच्छी तरह से हाथ के साथ ही मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपके पास ये मिक्सर नहीं है तो चम्मच की मदद से भी आप इसे अच्छी तरह से बीट कर सकती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, और अंडा कोशिश करें कि छोटे साइज़ का लें। जब आप इसे तोड़ें तो हल्का सा खोल के चेक कर लें कि ये ठीक होना चाहिए, वरना चीनी और मक्खन का जो अमेज़ा हमने बनाया है वो भी ख़राब हो जाएगा। अब इसे भी 1 से 2 मिनट लगाकर अच्छी तरह से बीट करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें वनीला एसेंस के 1-2 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। अगर आपको ज़ीरा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। टीस्पून थोड़ी छोटी मिकदार में होती है। अब इन सब अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है अभी। अब एक छलनी लेंगे और उसमें लेंगे 1 कप मैदा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। अब इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद छान लेंगे। बेकिंग के लिए मैदे का छानना बहुत ही ज़रूरी है। छानने से इसमें जो हवा क्रॉस होती है उससे बेकिंग बहुत ही अच्छी होती है। चाहे आप केक बनाएं, चाहे कुकीज़ बिस्किट्स वगैरह बनाएं, चाहे ब्रेड बनाएं, मैदा को ज़रूर छाना करें। अब इन सब अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो हाथ के साथ भी इसे मिक्स कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई सिलिकॉन का स्पून है तो उससे ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। मैं इसे बिल्कुल इसी तरह हाथ लगाए बगैर ही मिक्स करूँगी। पैकेट्स में जो बिस्किट्स आते हैं इसका टेस्ट उससे भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे जितनी भी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ वो सब जौ के आटे की थी और उसमें मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की थी। ये मेरी पहली रेसिपी है जिसमें मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ और साथ ही इसमें वाइट शुगर यूज़ किया मैंने। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसकी कुछ इस किस्म की कंसिस्टेंसी आई है हमारे पास। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज या फ्रीज़र में रख देंगे, क्योंकि अभी ये हाथों पर चिपकेगा और इसके अच्छी तरह से बिस्किट्स नहीं बनेंगे। इसको इस तरह से आप रैप कर दें या इस पर कोई भी ढक्कन लगा के इसे फ्रिज में रख दें। 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे हम। उसी दौरान इस तरह का कोई भी शॉपिंग बैग ले लें और इसकी इस तरह से कटिंग कर लें। बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करें जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे वाइट कलर का शॉपर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास इस वक्त ये पिंक कलर का अवेलेबल था तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। इसको बैक साइड से भी इस तरह से काट लेंगे ताकि ये साइडों से दोनों तरफ से अच्छी तरह से खुल जाए। अब इसको सेंटर में रख के एक दफ़ा काट लेंगे ताकि ये एक शीट की शक्ल में मुकम्मल तौर पे खुल के हमारे सामने आए। ये देखें इस तरह से ये शीट अब बिल्कुल रेडी है हमारी। अब शीट को काउंटर पर अच्छी तरह से बिछा लेंगे और इस पर हम अपना मैदे की जो डो हमने बनाई थी वो रखेंगे और दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख रहे हैं तो 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है, अगर फ्रिज में रखना है तो 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको इस तरह से बेल लेंगे और इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेकरी से हम बिस्किट्स लेते हैं आपने और किया होगा वो भी थोड़े से मोटे होते हैं। फ्रिज या फ्रीज़र से निकालने के बाद अगर आपको फील हो कि ये भी थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर ही काउंटर पे रखते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कुकीज़ का आटा या कुकीज़ की डो, आप जो भी उसे कहना चाहें। अब इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको कुकी कटर की मदद से या किसी भी गोल ढक्कन की मदद से आप इसको गोल गोल काट लें इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में इसको लाना चाहें उसी शेप की मदद से इसको काट सकते हैं। अगर आपको ज़ीरा ज़्यादा पसंद है तो एक दफ़ा ज़ीरा ऊपर से स्प्रिंकल करके उसे एक दफ़ा फिर बेल लें कटिंग से पहले। इस तरह से इसकी सारी कटिंग कर लेंगे।
और जो प्लेट हमने रेडी की थी ऑयल लगाकर उसमें इसको रखते जाएंगे इस तरह से। कटिंग के बाद जो आटा बचेगा उसे हम दोबारा बेल लेंगे और उसे दोबारा कुकीज़ की शेप में लाएंगे। तमाम बिस्किट्स में थोड़ा सा फासला रखें, तकरीबन 1 इंच का फासला होना चाहिए हर कुकी में। हमारी कुकीज़ की ट्रे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। बेक करने के लिए हम एक पतीला लेंगे, उसमें इस तरह से कोई भी स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो कोई भी पतीली या ढक्कन को आप उल्टा करके रख सकते हैं। उसके ऊपर कुकीज़ की ये प्लेट रखेंगे और ये पतीला जो हम यूज़ करें इसे मैंने प्री हीट नहीं किया है। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और आंच चला देंगे। इसके ऊपर कोई भी मोटा कपड़ा रख देंगे ताकि हीट बाहर ना निकलने पाए। पहले 2 मिनट आंच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए इसको लो से मीडियम आंच पर बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करी हूँ और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रेडी हुए हैं ये। बाकी सब कुकीज़ को मैं ओवन में रेडी करूँगी, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बेक किए थे। अभी ये गर्म है लेकिन आप इसको पलट कर देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है बैक साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं। ठंडा होने के बाद इसको आप एयर टाइट जार में रखें। ओवन में इसे 170 सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, या इसे अपनी पसंद का कलर आने तक बेक करें। ये देखें ओवन के कुकीज़ भी माशाल्लाह से रेडी हैं। इनको ठंडा करने के लिए किसी भी जाली पे आप रख दें ताकि ऊपर नीचे से इसकी हवा की क्रॉसिंग अच्छी तरह से हो और ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। किसी भी एयर टाइट जार में इसे रखें और ये 1 से 2 हफ्ते तक बहुत अच्छी तरह से खस्ता हालत में रहते हैं। अल्लाह हर तरह की ज़मीनी और आसमानी आफत से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए, आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।